नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजा है, तब से हम लगातार अपने दर्शकों को इस चुनावी रण क्षेत्र की पल पल की खबरें आपको दे रहे हैं, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और तमाम चीज़ें मतदाताओं से लेकर के और वोटर तक की सभी चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। चाहे वो ग्राउंड रिपोर्ट हो या फिर आंखों देखा हाल हो या हमारे पास जहां से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप लोगों के साथ सब कुछ साझा कर रहा है राजपथ। इसी कड़ी में आज मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूँ वो एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, राजनीति में कद्दावर नेता है, एक बड़ा कद रखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बसपा के प्रभारी हैं इमरान मसूद। बहुत ही मजबूती के साथ बसपा को सहारनपुर में चुनाव लड़वाया है। उनकी भाभी खदीजा मसूद वहां से प्रत्याशी थी, बसपा ने टिकट दिया था। और जिस तरीके की खबरें हमारे पास हैं उससे ये पता लगता है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बसपा वहां पर कितनी मजबूत स्थिति में लड़ रही है और चुनाव बसपा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांटे की टक्कर रही है बीजेपी और बीएसपी के बीच में। इसी कड़ी टक्कर को देखते हुए और सीधे मुकाबले को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सहारनपुर जाना पड़ा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी वहां जाना पड़ा चीज़ों को मैनेज करने के लिए। लेकिन वहाँ का मुस्लिम वोटर और दलित वोट ये पूरी तरीके से, चूंकि बसपा का ही वोट बैंक है, वहाँ गया है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे आने वाले समय में जब 13 तारीख को काउंटिंग होगी तो नतीजे आपके सामने होंगे। अब चूंकि सहारनपुर में चुनाव हो चुका है, तो ऐसे में जहाँ पर अभी चुनाव होना बाकी है वहाँ पर पहुँच करके और ये जिम्मेदारी इमरान मसूद ने अपने कंधों पर ली है कि वहाँ जा कर के जो भी प्रत्याशी हैं इस समय मैदान में, उनका मनोबल बढ़ाया जाए, उनका उत्साह बढ़ाया जाए, उनके प्रचार में उनकी मदद की जाए। और जो भी पार्टी से जिम्मेदारी उनको मिली है या फिर वो स्वयं की जो नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं, इन सभी के चलते वो कल मेरठ पहुंचे थे। और मेरठ में बसपा भी बहुत मजबूती से लड़ रही है। वहां पर आप जानते हैं कि जिस तरीके के जातीय समीकरण है और जिस तरीके का वोट बैंक है, वो अपने आप में इस ओर इशारा करता है कि इस बार भी मेयर की सीट बसपा के खाते में जानी चाहिए। 4.5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं, 2.5 लाख के करीब दलित वोट बैंक है। ये हमेशा से ही बसपा का वोटर रहा है, ये सब जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हशमत अली हैं प्रत्याशी बसपा के, वहाँ से मैदान में बीएसपी ने उनको उतारा है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हशमत अली को इस बात का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो अंदरूनी कलह है, जो जिस तरीके से उनके जो नेता हैं वहाँ पर वही आपस में एकजुट नहीं है, चाहे फिर वो वहाँ के शहर विधायक रफ़ीक अंसारी हो या फिर पूर्व विधायक योगेश वर्मा हो, उनकी पत्नी सुनीता वर्मा हो जो मेयर रह चुकी हैं, इसके अलावा विधायक शाहिद मंजूर हो, इन सब की अनदेखी कर दी है वहाँ के जो प्रत्याशी हैं सीमा प्रधान और जो सरधना से विधायक हैं अतुल प्रधान ने। उन लोगों की आपस की कोई टिकट को लेकर के कुछ आपसी सहमति नहीं बन रही थी, तो उस पर आपसी कलह है जिसका सीधा सीधा फायदा बसपा को होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी चीज़ में आप देखें, कल इमरान मसूद मेरठ पहुंचे थे, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सारी चीज़ें स्पष्ट की कि किस तरीके से चुनाव की रणनीति है, किस तरीके से वो चुनाव लड़वा रहे हैं। इसी बीच में जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया कि मोदी जी कैसे व्यक्ति हैं और मायावती कैसी हैं और प्रियंका और राहुल कैसे हैं और अखिलेश यादव कैसे व्यक्ति हैं, तो इस पर जो उन्होंने जवाब दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोग सुनेंगे, सुना है, सुन भी लिया होगा आपने, और नहीं सुना है तो वो वीडियो वायरल है। मैं यहाँ पर चैनल का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप जा कर के देखेंगे, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको, वीडियो वायरल है।
मोदी जी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, जहां से वो उठ करके वो पहुंचे हैं वो वास्तव में काबिल तारीफ है। इसके अलावा जब बात प्रियंका और राहुल गांधी पर आई तो उन्होंने उनके लिए भी कहा कि नहीं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इसके बाद जब मज़ेदार बात तब हुई जब बात अखिलेश यादव पर आई। अखिलेश यादव पर जैसे ही बात आई उन्होंने कहा बहुत ख़राब इंसान है, बहुत ख़राब व्यक्ति हैं, उनमें नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव जैसा कोई गुण नहीं है। इसके बाद जब उनसे मायावती जी के बारे में पूछा गया, मायावती के बारे में पूछा गया, बसपा सुप्रीमो के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि मोदी के संघर्ष से और मायावती जी के संघर्ष से कोई आपस में मुकाबला नहीं है। मोदी जी जहां से उठ के आए हैं और जहां से मायावती उठ कर के आई हैं, दोनों स्थितियों में अंतर है, उनके संघर्षों में अंतर है। जहां से मोदी जी आते हैं और जहां से मायावती आती हैं, दोनों की ज़मीनी स्तर पर जो ज़मीनी सतह है उस संघर्ष से दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। कुल मिलाकर के वो ये कहना चाह रहे थे कि भले ही मोदी जी ने कितना भी संघर्ष किया हो, लेकिन दलितों की, शोषितों की, कमज़ोर वर्ग की, पिछड़े वर्ग की, अल्पसंख्यकों की और महिलाओं की जो बात है, जो स्थिति है, उसको उठा करके और यहाँ तक लाने में मायावती का जो संघर्ष है वो किसी के साथ भी उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, किसी के साथ उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। वो एक अलग स्थिति से आते हैं और ये अलग स्थिति से आई हैं और बहुत साफ गोई के साथ उन्होंने मीडिया कर्मियों को जवाब दिए। जिस तरीके से उन्होंने सारी बातें रखी, जिस तरीके से कहा कि मेरठ में बसपा बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है, अलीगढ़ में मजबूती के साथ लड़ रही है, बरेली में भी मजबूती के साथ लड़ रही है, हर जगह बसपा जो है वो फाइट में है। वो उनका कॉन्फिडेंस जो था वो देखने लायक था और वास्तव में इमरान मसूद ने बहुत मेहनत की है सहारनपुर में बसपा के लिए चुनाव बनाने की, पूरा माहौल बनाने की, और जिस तरीके से उनके साथ तमाम तरीके की सख्ती की गई, उनके कई कई लाख के मुचलके भरवाए गए और इसके अलावा मुख्यमंत्री को भी वहां जाना पड़ा और फिर अखिलेश यादव को स्वयं वहां जाना पड़ा। इसके बाद फिर प्रशासन की सख्ती बहुत रही। कुछ बूथ सेंटर्स पर सुनने में आया, खबरें आई थी कि वहाँ वोट नहीं डालने दिया गया, खासतौर पर मुस्लिम वोट, उनको रोका गया। तो इस तरीके के बाद भी इतना अच्छा इलेक्शन लड़ा ले जाना, सारी चीज़ों को हैंडल कर लेना, ये अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नहीं है। तो कल जिस तरीके से इमरान मसूद ने मेरठ में बसपा प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, रोड शो किया और पदयात्रा की, जो भी उनको सही लगता होगा, जो भी चीज़ें वहाँ पर उनकी तय की गई होंगी वो की, उसको देख कर कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में विश्वास है कि इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगी। अब मेरठ के बाद जो है अलीगढ़ के बाद फिर उनकी दूसरी जगहों पर वहाँ से स्टार्ट होकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर के और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अकबरपुर तक उनके जब तक चुनाव होना है दौरे लगे हुए हैं लगातार, और वो अपने पार्टी के प्रत्याशियों का मोराल बूस्ट करने के लिए लगातार जाएंगे, संपर्क करेंगे और सबको साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। वो मुस्लिम चेहरा है, बहुत खास चेहरा है वो इस समय बहुजन समाज पार्टी के लिए। इमरान मसूद एक अच्छी खासी हैसियत रखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। यही अपने आप में एक बड़ी बात है और बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने पूरा इलेक्शन इतनी मजबूती के साथ लड़ा है। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए कि इमरान मसूद मेरठ का प्रत्याशी, आगरा का प्रत्याशी और आपका अलीगढ़ का प्रत्याशी, बरेली का प्रत्याशी, कहीं ना कहीं ये सब अपने आप में मजबूती से लड़ रहे हैं और बसपा स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे इन सब लोगों की मेहनत है। इसके अलावा और तमाम जो भी लोग हैं, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों का है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो इमरान मसूद ने कल जिस तरीके की दिलचस्प बातें मीडिया कर्मियों के साथ कहीं, वो कहीं ना कहीं उनकी बेबाकी को दिखाती हैं और इस बात को कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई करती हैं कि बहुत
ऐसा नहीं है कि वो किसी से कुछ पीछे हैं या किसी से कुछ डरे हुए हैं, या फिर उनको उनको कोई किसी तरीके की कहना चाहिए कि किसी से कहीं से भी कहीं खुद को वो कम मान रहे हो या अपनी पार्टी नहीं। उनका जो मोराल है वो बहुत हाई है और जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत हाई है। तो ये जब आप देखते हैं, जब कोई प्रत्याशी चुनाव जिसका हो चुका हो, जिसकी वोटिंग हो चुकी हो, और वो दूसरे के क्षेत्र में जाकर के अगर इस तरीके से दूसरे प्रत्याशी का मोराल बूस्ट करे और लोगों को वहाँ पर जोड़ने का काम करे, तो ये कहीं ना कहीं फिर पॉजिटिव साइन जो है वो निकल के आते हैं। और वैसे भी मेरठ की जो सीट है वो बसपा का इतिहास रहा है। वहाँ पर अयूब अंसारी से लेकर के हाजी याकूब कुरैशी, शाहिद अखलाक और सुनीता वर्मा तक, ये सब जो है बसपा के प्रत्याशी रहे हैं और बसपा के ही सिंबल पर ये जीत करके मेयर बने थे। तो ये जो एक छोटी सी घटना थी, इंसिडेंट था इमरान मसूद से जुड़ा हुआ, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, साझा करना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो बनाया। बने रहिए राजपथ के साथ। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।